हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम नेट के पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे। ये पीवाईक्यूज जब आप सॉल्व करोगे आपको कुछ फार्मूला याद होना चाहिए। अगर ये फार्मूला याद नहीं है, आप ये सोचो कि मैं बेसिक लगा के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, सॉल्व करोगी तो तुम्हारी लंका लग जाएगी। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन इतने बड़े बड़े हो जाएंगे कि तुम्हारा टाइम पूरा खत्म हो। जो बेसिक फार्मूला है जो तुम तुम्हारे नोट्स में भी लिखते होगे तो उनको शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में लिखते हुए ठीक है। डेरिवेशन वगैरह एक समझने के लिए होते हैं, पर एट लास्ट जो तुम्हें काम आते हैं वो तुम्हारे शॉर्ट नोट्स काम आते हैं जिसमें तुमने फार्मूला लिखे हुए होते हैं। फार्मूला तुम्हें याद होने चाहिए। मैंने आपको पोजीशन जो वेक्टर है, जो पोजीशन है एक्स, उसके लिए फार्मूला हमने बनाया था रूट एच कट ऑन टू एम ओमेगा। ये बना था ए प्लस ए बार। अगर ये लोअरिंग ऑपरेटर था और ये रेजिंग ऑपरेटर, इसी तरह से हमने मोमेंटम का बनाया था। फिर हमने ये वैल्यू निकाली थी कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स यानी क्या डिस्प्लेसमेंट उसकी वैल्यू कितनी होती है, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है एच कट अपॉन टू एम ओमेगा टू एन प्लस वन, जहाँ एन आइगन स्टेट है। फिर हमने इसकी क्या निकाली थी, अनसर्टेनिटी निकाली थी। ये क्या है, इसकी अनसर्टेनिटी है और जिसकी वैल्यू अब ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला में हमने वैल्यू रख के निकाला था, तो ये फॉर्मूला हमारे पास आया था अंडर रूट एच कट अपॉन टू एम ओमेगा और ये टू एन प्लस वन। सिमिलरली हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाली थी मोमेंटम की, वो कितनी आई थी 0। फिर हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाली पी स्क्वायर की, वो आई थी एम एच कट ओमेगा अपॉन टू और टू एन प्लस वन। देन उसके बाद अनसर्टेनिटी। ये आपको याद होने चाहिए अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना। साथ ही साथ आपको रेजिंग ऑपरेटर और जो लोअरिंग ऑपरेटर है उन दोनों के जो ऑपरेशंस है जो मैंने आपको कराए हुए हैं वो आपको पता हो। फिर उसके बाद एक आप ये और याद रख कर लेना कि हैमिल्टोनियन अगर इस फॉर्म में लिखा हो ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स, और हमें पूछा जाए कि टोटल एनर्जी निकालो, क्या निकालो, टोटल एनर्जी निकालो, तो उस केस में आप फॉर्मूला क्या लिखोगे, एन प्लस वन बाई टू एच कट ओमेगा। एन हो जाएगी जो भी आइगन स्टेट की हमें बात की जा रही है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर कर देना है अपॉन फोर इंटू कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, फोर इंटू कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व। अदरवाइज आप सोचोगे कि मैं बेसिक लगा लगा के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, करूंगी, बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है, होच पोच बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसमें है द स्टेट वेक्टर ऑफ वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एट टी इक्वल्स टू जीरो। टी इक्वल्स टू जीरो पर जो हमें फंक्शन दिया गया है वो दिया गया है, और इसकी जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है वन अपॉन रूट टू, और ये हो गया क्या, ये दिया गया है जीरो, और प्लस ये क्या दिया गया है, ये दिया गया है टू। ये हमें फंक्शन दिया गया है। हमें टी, किसी टाइम टी पर हमें वो निकालना है, फंक्शन का टाइम निकालना है। अब टाइम के फॉर्म में अगर हम फंक्शन को लिखेंगे, टाइम के फॉर्म में फंक्शन को लिखोगे तो यहाँ पर आपको जो टाइम का फैक्टर होता है वो भी इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। यानी कि अब जो फंक्शन है वो ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये जीरो, ये हो जाएगा ई पावर माइनस आयोटा ई नॉट। ई नॉट का मतलब है जब टाइम आइगन स्टेट है जीरो है उस टाइम एनर्जी है जो ई नॉट टी अपॉन एच, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा टू, ये लिखा जाएगा ई पावर माइनस आयोटा ई टू टी अपॉन, ऐसे लिखा जाएगा। हमें क्या निकालना है कि साइड टी ऑर्थोगोनल है किसके, साइन नॉट के। आपको ये कंडीशन बनाना है, और ये इन दोनों का जब आप डायरेक्ट नोटेशन कराएंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। ये बनाना है आप। ये बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये डायरेक्ट नोटेशन सॉल्व करना है, और डायरेक्ट नोटेशन सॉल्व करके तो ई नॉट और ई टू की वैल्यू निकालनी है। ई नॉट की वैल्यू क्या आएगी, सबसे पहले मैं एनर्जी आइगन वैल्यू लिख लूँ, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की वैल्यू क्या लिखी जाती है, एन प्लस वन बाई टू एच कट ओमेगा। आप लिखोगे ई नॉट, तो ई नॉट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वन बाई टू एच कट। आप क्या लिखोगे, फिर आप लिखोगे कौन सी स्टेट के लिए, सेकंड स्टेट, ई टू, तो ये हो जाएगा वन बाई टू तो रहेगा ही, प्लस कर दोगे टू, ये हो जाएगा एच कट ओमेगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइव बाई, ये वैल्यू आ गई तुम्हारे पास ई नॉट की और ई टू की। ये डायरेक्ट नोटेशन जो है, जो प्रोडक्ट है, इनर प्रोडक्ट, इसको सॉल्व करना है तो आपको जो ये कैट नोटेशन में दिया हुआ है आई नॉट की वैल्यू, आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, ब्रा नोटेशन। ब्रा नोटेशन में कन्वर्ट करोगे तो वन बाई रूट टू दोनों में से कॉमन आएगा, तो ये बन जाएगा वन बाई टू, ठीक है, वन बाई टू बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ लिखा हुआ है
यहाँ क्या लिखा हुआ है 0 और 2, हाँ, तो ये कैसे लिखोगे? ये लिखोगे प्लस क्या लिख दोगे? 2 लिख दोगे। इसी तरह से कौन-सा लिखना है आपको? आपको लिखना है कौन-सा वाला? जो टी टाइम पर है। टी टाइम पर तो है उसको क्या लिखोगे? उसको हो जाएगा ई पावर माइनस आयोटा, इसको मैं ई नॉट ही लिख रहा हूँ, इसकी वैल्यू मैं अभी सब्स्टिट्यूट लास्ट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट ये ई नॉट टी अपॉन एच कट प्लस ये हो गया 2, 2 और ये हो जाएगा ई पावर माइनस आयोटा ई 2 टी अपॉन एच। ये वैल्यू किसके इक्वल 0, तो यहाँ से इसका सा मतलब है 2 जो है उसकी वैल्यू खत्म हो गई। तो आप इसको प्रोडक्ट कराओ, प्रोडक्ट कराओगे तो 0, 0 वाला एक तो ये बनेगा, ई पावर माइनस आयोटा ई नॉट टी अपॉन एच कट और एक बन जाएगा 0, फिर एक बन जाएगा 2 और 2 वाला, बनेगा ई पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच कट, ये बन जाएगा 2 और 2। एक बनेगा 0, 2 और 2 0 वाला, हाँ, एक बनेगा 0, 2 और 2 0, 2 बनेगा ये ई पावर माइनस आयोटा टी अपॉन एच बनेगा 0, 2 वाला, एक बनेगा 2 0 वाला, हाँ, एक बनेगा ई और माइनस आयोटा टी अपॉन एच, एक बनेगा ये इक्वल्स टू 0। ये दोनों तो हो गए ऑर्थोगोनल, ये ऑर्थोगोनल हो गया तो ये 0 हो जाएगा, ये ऑर्थोगोनल हो गया तो ये 0 और ये नॉर्मलाइज़ हो गया तो ये वैल्यू देगा 1 और ये नॉर्मलाइज़ हो गया तो ये वैल्यू क्या, कुल मिलाकर तुम्हारे पास बच जाएगा ई पावर माइनस आयोटा ई नॉट टी अपॉन एच कट और ई पावर माइनस आयोटा ई 2 टी अपॉन एच में से कॉमन निकाल लो। क्या कॉमन निकाल लोगे? ई पावर माइनस आयोटा ई 2 अपॉन ई 2 टी अपॉन एच कट। यहाँ पर क्या बच जाएगा? यहाँ पर बच जाएगा, बेसिक मैथमेटिक्स लगानी है तो यहाँ पर बच जाएगा आयोटा, हो जाएगा ई 2 माइनस ई नॉट, 2 माइनस ई नॉट टी अपॉन एच प्लस 1। सिंपल सा मैथमेटिक्स लगा ये इक्वेशन। अब ये पूरी इक्वेशन 0 के बराबर है। पूरी इक्वेशन 0 के बराबर है तो ये वाली वैल्यू हमें 0 करनी पड़ेगी। इसको 0 करना पड़ेगा, इसको 0 करना पड़ेगा। ये 0 कैसे हो सकता है? ई पावर आयोटा ई 2 माइनस ई 1 टी अपॉन एच कट, ये किसके इक्वल हो जाए? -1। ई मोवियट्स थ्योरम याद करो कि ई पावर आयोटा थीटा, अगर थीटा की वैल्यू कितनी है? पाई है, तो कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई में कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है? -1। का मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? ई पावर आयोटा पाई। क्या लिख सकता हूँ? ई पावर आयोटा पाई। अब दोनों साइड बेस जो है वो सेम है तो इनकी जो पावर है वो भी सेम हो जाएगी। यहाँ से हमारे पास रिजल्ट निकलेगा ई 2 माइनस ई 1 टी अपॉन कट, ये किसके इक्वल हो गया? ये पाई। टी की वैल्यू क्या बनेगी? टी की वैल्यू बनेगी पाई अपॉन एच, बनेगा पाई अपॉन एच कट, ये क्या हो जाएगा? ई 2 माइनस ई 2 और ई 1 की वैल्यू आप ई नॉट सॉरी नॉट है। ई 2 और ई नॉट की वैल्यू आपके पास है। वैल्यू क्या है? पाई अपॉन एच कट। ई 2 की जो वैल्यू है वो कितनी निकली थी? 5/2। ये आया था 5/2 एच कट ओमेगा। ई नॉट की वैल्यू कितनी थी? एच कट ओमेगा अपॉन 2। ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 5 माइनस 1 4, 4 एच कट ओमेगा अपॉन 2। यहाँ से हमारे पास रिजल्ट बनेगा 4 एच कट ओमेगा अपॉन 2 और उसको 2 से डिवाइड करोगे तो वो रह जाएगा 2 रह जाएगा। आंसर आ जाएगा टी इक्वल्स पाई अपॉन, ये कितना हो जाएगा? 2 एच, हमारे पास क्या आ जाएगा? पाई अपॉन 2 एच कट ओमेगा। बताओ कौन सा ऑप्शन? तो यहाँ से कट से एच कट कटेगा ना, वो काटा नहीं क्या मैंने? ये एच कट, अच्छा कट भी आएगा ना, एच कट भी आएगा भाई। कट से एच कट, यहाँ कट से एच कट जाएगा तो ये बच जाएगा पाई अपॉन, आंसर जो तुम्हारे पास आएगा वो आएगा पाई अपॉन 2 ओमेगा, पाई अपॉन 2 ओमेगा जो कि ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है इफ द रूट मीन स्क्वायर्ड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ अ वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज पी नॉट। रूट मीन स्क्वायर मोमेंटम का मतलब है आपको डेविएशन बोल, डेविएशन का मतलब आपको ये वाली वैल्यू बोल ना। तो डेल्टा पी मैंने कहा था फॉर्मूला याद रख लेना। फॉर्मूला क्या है? डेल्टा पी यानी कि अनसर्टेनिटी का, अनसर्टेनिटी सर्टेनिटी का फॉर्मूला डेल्टा पी का जो फॉर्मूला है क्या है? वो है एम एच कट ओमेगा अपॉन 2 2n प्लस 1, एम एच कट ओमेगा अपॉन 2 2n प्लस 1, ये फॉर्मूला है। एम
कट ओमेगा अपॉन 2 और ये क्या है 2n प्लस, ये अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला है और ये अनसर्टेनिटी ही क्या है, ये रूट मीन स्क्वायर्ड मोमेंटम, ये बात उसको अलग से लिख, मतलब बोलने का तरीका दूसरा हो गया, फंसाया जा रहा है, बातों में फंसाया जा रहा है, बाकी आंसर वैसे ही निकले। तो पी नॉट ये कब है, ग्राउंड स्टेट पे, एट ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट का मतलब एन की वैल्यू कितनी करो, जीरो, डेल्टा पी की जो वैल्यू है वो कितनी बनेगी, वो बनेगी एम एच कट ओमेगा अपॉन 2। तो क्या बोला जा रहा है, इसको बोला जा रहा है पी नॉट। फिर आपको बोला है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में निकालो, और निकालो फर्स्ट एक्साइटेड, वापस से फॉर्मूला लिख लो भाई, वापस से फॉर्मूला लिखोगे तो ये बन जाएगा एम एच कट ओमेगा अपॉन 2 2n प्लस 1। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की अगर हम बात करें, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की जब बात करोगे, एन की वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ से डेल्टा पी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम एच कट ओमेगा 2 और ये बन जाएगा 3। अब वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जो पी नॉट है वो किसके बराबर लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है एम एच कट ओमेगा अपॉन 2 के। यहाँ से डेल्टा पी की जो वैल्यू है वो पी की वैल्यू क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी पी नॉट, ये हो गया आपके पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, पी नॉट अंडर रूट 3 हो जाएगा आपके पास बी। हाँ, तो एक तो ये है कि आपको ये फॉर्मूला पहले से याद है, तो ये क्वेश्चन हो गया जल्दी से, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। एक तुम बन रहे हो शक्तिमान, शक्तिमान बन रहे हो, तुम सोच रहे हो कि साहब मैं पहले फॉर्मूला निकालूंगा, निकालूंगी और देन मैं फिर कर तो दोगे, और ये भी साबित हो जाएगा कि बहुत इंटेलिजेंट हो, टाइम निकल जाएगा। याद करना, याद करना पड़ेगा। याद कैसे हो सकता है, याद तभी हो सकता है जब उसको बार-बार सॉल्व करोगे या उसी टाइप के क्वेश्चन, तो वो आपके टिप्स पे रहेंगी चीज़ें और सेम फॉर्मूला भी। एक बार पढ़ के जाओगे, एक बार निकाल के जाओगे, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है हमें एक आइगन स्टेट दी है, आइगन फंक्शन दिया है, ई नॉट, साई नॉट, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है। हमें बोला है कि इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू मैक्सिमम कब होगी ये बताना है। ठीक है? एक्सपेक्टेशन वैल्यू मैक्सिमम कब होगी ये बताना है। सबसे पहले तो ये तो इसकी प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन है, सी नॉट स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर इक्वल्स 1, ये कंडीशन है, काम आने वाली है। कहाँ काम आएगी वो बाद में बात। और ये कौन-कौन सी स्टेट है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है और इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। हमें क्या बताना है, इसकी एक्सपेक्टेशन बताना है। तो ये लिखना है हमें। तो कुल मिलाकर आपको ये सॉल्व करना है। एक्स और एफ, तो जो साई का जब ब्रा नोटेशन लिखोगे, तो ब्रा नोटेशन कैसे लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा नॉट, कैसे लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा ए या सी नॉट आ जाएगा, ये एक्स जो है, एक्स की वैल्यू याद कर लो। एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स की वैल्यू जो पोजीशन ऑपरेटर है उसकी वैल्यू थी अंडर रूट एच कट अपॉन 2 एम ओमेगा और ए प्लस और ए लोअरिंग और ए रेजिंग ऑपरेटर। हाँ, तो ये वैल्यू आपको यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, एच कट अपॉन 2 एम ओमेगा, ये है ना भाई, देख लेना एक बार, कट अपॉन 2 एम ओमेगा, ये वैल्यू क्या है, एच कट अपॉन 2 एम ओमेगा। हाँ, क्या लिखा हुआ है, ए प्लस ए, ये ए डैगर, अब एक लोअरिंग है और एक रेजिंग है। स्ट्रिंग के ऑपरेशन भी लिख लो। लोअरिंग ऑपरेटर को जब किसी आइगन स्टेट पर लगाते हो, क्या रिजल्ट मिलता है, एन माइनस वन। इसी तरह से रेजिंग ऑपरेटर को जब किसी स्टेट पर अप्लाई करते हो तो क्या रिजल्ट मिलता है, वहाँ मिलता है। आपका यहाँ पर इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू तुम्हें सॉल्व करनी है। हाँ, ये तो करना है तुम्हें। बोला गया है कि क्या निकालना है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। जब इसको सॉल्व करोगे तुम, तो यहाँ पर तुम्हारे पास कुछ इस तरह की स्टेट बनेगी। तो आएगा सी नॉट प्लस ये लिखा जाएगा 1, आएगा सी वन एक्स, और ये लिखा जाएगा 0, हाँ, ये लिखा जाए 0, लिखा जाएगा सी नॉट या सी नॉट या सी वन, ये हो गया 1। फिर मैंने इसको कन्वर्ट नहीं किया, यानी कि इसको मैंने ए प्लस ए डैगर के फॉर्म में नहीं लिखा है।
क्यों नहीं लिखा है वो भी अब डिस्कस कर लेंगे। अगर ऐसा लिख दूँगा तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। पहले मेरे को कुछ चीज़ें पता है जिससे मैं इस क्वेश्चन को छोटा कर, सबसे पहले इसको सॉल्व करो। सॉल्व करोगे तो एक तो बनेगा सी नॉट स्क्वायर, ये वाली स्टेट, एक स्टेट बनेगी ये वाली 1 और x1, स्टेट ये वाली बनेगी। समझ रहे हो ना मेरी बात को? फिर एक स्टेट तुम्हारे पास कौन-सी वाली बनेगी? सी नॉट और सी, एक बनेगा x और 1। एक तुम्हारे पास क्या बनेगा? एक बनेगा C1 C नॉट, एक बन जाएगा 1 x और ये बन जाएगा। ठीक है? तो हम ये जानते हैं कि जब सेम आइगन स्टेट्स के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाली जाती है तो उस एक्सपेक्टेशन वैल्यू की 0 ना, वी नो दैट, वी नो दैट कि जो n x n है, की वैल्यू क्या आती है? 0 आती है। इसकी वैल्यू 0 आती है, इसका मतलब ये जो है, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और ये जो है ये, तो ये हमारे पास ओवरऑल जो वैल्यू बनेगी, ओवरऑल हमारे पास जो वैल्यू, इन दोनों को सम करके लिख दूँ तो यहाँ क्या बन जाएगा? 2 सी नॉट या 2 C1, और ये वैल्यू चलो अलग-अलग करके लिख लेते हैं, अलग-अलग में रहने दो इनको। इनको सॉल्व करना है मेरे को। इनको सॉल्व करने के लिए अब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी वो किसकी? x की। x की वैल्यू क्या थी? अंडर रूट h कट अपॉन 2 m ओमेगा। वो दोनों में से बाहर निकाल लो। अंडर रूट कट अपॉन 2 m ओमेगा, ये बाहर निकाल लिया तुमने। हमारे पास क्या बचा? यहाँ पर C1 C नॉट है, इसको भी मैं बाहर निकाल रहा हूँ। C नॉट C1 भी बाहर आ गया। ब्रैकेट में तुम्हारे पास क्या रह गया? रह जाएगा C a, और यहाँ लिखूँगा a प्लस a बार, और ये बन गया। दूसरा क्या बन जाएगा? 1, और ये क्या हो जाएगा? a प्लस और ये a डैगर, और ये सॉल्व करना है। ये सॉल्व करना है तो इसके और चेक कर लो इसको, और तो ये हो जाएगा h कट अपॉन 2 m ओमेगा, यहाँ हो जाएगा C नॉट C1 बनाते जाओ भाई। क्या-क्या बनेगा? ये लिख लो, एक तो 0 a और 1, तो ये हो गया। फिर 0, ये a डैगर और ये 1, फिर क्या लिख लो? फिर लिख लो 1 बन जाएगा कौन सा? तो ये हो जाएगा 1 a, ये हो गया 0, एक बन जाएगा तुम्हारे पास कौन सा? 1 a डैगर। अब यहाँ पर तुम्हें जो ये लोअरिंग ऑपरेटर और रेज़िंग ऑपरेटर है उसके ऑपरेशन अप्लाई करना है। h कट अपॉन अंडर रूट h कट अपॉन 2 m ओमेगा C नॉट C1, ये तो एज़ इट इज़ लिखा जाएगा C नॉट C1, ये एज़ इट इज़ लिखा जाएगा जैसे पहला लिखा जाता था, कि इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएँगे, ठीक है? इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएँगे। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ये कौन-सा ऑपरेटर है? लोअरिंग ऑपरेटर है। लोअरिंग ऑपरेटर में उसको जब किसी स्टेट पर अप्लाई करते हैं तो क्या रिज़ल्ट देता है? अंडर रूट n और n-1, तो स्टेट कौन-सी है? 1, बाहर क्या आएगा? अंडर रूट 1 और n-1 यानी कि क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा तुम्हारे पास? 1, यहाँ बन जाएगा 0, यानी कि ये हो जाएगा नॉर्मलाइज़। फिर सेकंड नंबर पर यहाँ डैगर है, ये 1 से बढ़ाता है, तो यहाँ क्या लिखा जाता है? अंडर रूट n+1 और फिर n+1, यानी कि ये 2 बनेगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अंडर रूट 2 और ये बन जाएगा क्या? 0, और ये हो गया, यानी कि ऑर्थोगोनल हो गया तो ये कटेगा। फिर यहाँ पर हो गया 1, और ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये लोअरिंग ऑपरेटर। लोअरिंग ऑपरेटर है तो 0 से कम तो लेके नहीं जाएगा, 0 से कम नहीं लेके जाएगा तो ये तो खत्म होगा, ये हटेगा यहाँ से। ठीक है? इसी तरह से ये 1 से क्या होगा? बढ़ेगा। ये क्या होगा? 1 से बढ़ेगा। ये वाला जो ऑपरेशन है, कौन-सा वाला? ये वाला। यहाँ पर क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 0, और 0 से कम कोई स्टेट होगी नहीं, 0 से कम कोई स्टेट होगी नहीं, एक बार के लिए तो मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर ये वाला जो है, ये लोअरिंग ऑपरेटर में है तो ये क्या हो जाएगा? ये 1, 1, और एक बार के लिए लिख लो ये 0 -1 करेगा तो ये ऑर्थोगोनल होके वैसे भी क्या होना है? 0 होना है। फिर यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर तुम्हारे पास बनेगा, ये ए डैगर है, 1 से बढ़ा के देगा तो बाहर क्या निकालेगा? 1 निकाल, 1 बाहर निकाल दिया, ये हो गया 0, ये हो गया 1 और 1। यहाँ पर क्या बनेगा? 1 और 1। अब कौन-कौन 0 हो गया इसमें? ये 0 हो जाएगा क्योंकि ऑर्थोगोनल हो गया, ये 0 हो जाएगा क्योंकि 1 का मतलब 1, रूट 1 का मतलब 1, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ आप रूट 1 प्लस रूट 1 करो, 2 रूट 2 लिख दो तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये बन गया 2 और h कट अपॉन 2 m ओमेगा, और ये हो जाएगा C नॉट, ये वैल्यू बन गई हमारी।
तो ये हमारे पास अब मिनिमम करना है हमको। तो मिनिमम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू को मिनिमम करना है। ये वैल्यू को हमें क्या करना है, मिनिमम करना है। तो फॉर मिनिमम हमें कौन सी वैल्यू लानी है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू लानी है ना। फॉर मैक्सिमम वैल्यू, फॉर मैक्सिमम वैल्यू हम क्या करेंगे, हमारे पास लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, सी नॉट सी वन है ना। तो मैं ऐसे लिख लूंगा, इसको लिख लिया मैंने एच कट अपॉन 2 m ओमेगा, और ये जो है इसको मैंने लिख दिया 2 सी नॉट सी वन। हमने ये पढ़ा है कि सी नॉट स्क्वायर गिवन है, सी नॉट स्क्वायर में गिवन क्या है, सी नॉट स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इस 2 सी नॉट सी वन को, अगर ऐसे लिखूँ 1 माइनस सी नॉट माइनस सी वन, ये क्या बनेगा, ये बनेगा सी नॉट स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर माइनस 2 सी वन सी टू, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऐसा लिखा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास जो है वैल्यू, हम लिख सकते हैं एच कट अपॉन 2 m ओमेगा, तो लिख लिया मैंने 1 माइनस क्या हो गया, सी नॉट। अब हमें क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू करनी है, तो मैक्सिमम के लिए इसको मिनिमम करना पड़ेगा। और मैक्सिमाइजेशन ये जो है, क्योंकि जो घटने वाली चीज़ है, जो सब्ट्रैक्ट होने वाली चीज़ है, वो अगर कम होती जाएगी तो ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू देगा। इसको हमें मिनिमम करना पड़ेगा। तो मिनिमम करने के लिए क्या कंडीशन लग सकती है, 0 है ना। ये मिनिमम हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये तब मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। तो इसको मिनिमम करने के लिए मैंने क्या किया, सी नॉट माइनस सी वन की वैल्यू को क्या किया, 0। सी नॉट की वैल्यू किसके बराबर आ गई, यानी कि अगर आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ये जो सी नॉट सी वन जो कॉफिशिएंट दिए हुए हैं, इनकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। अब वापस आ जाओ वहीं पर, शुरुआत में हमने क्या लिखा था, ये लिखा था एच कट अपॉन 2 m ओमेगा। हाँ, क्या बना हुआ था, ये बना हुआ था 2 सी नॉट और बना हुआ था 2 सी नॉट और सी वन। अब जो आंसर दिए हुए हैं उनके हिसाब से काम करो। अब जो आंसर दिए हुए हैं उनके हिसाब से देखो, तो यहाँ पर सी नॉट सी वन की वैल्यू क्या हो, सी नॉट सी वन की वैल्यू सेम होनी चाहिए, और हमें 2 हटाना है ना, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बनेगी अंडर रूट एच कट अपॉन 2 m ओमेगा। मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट 2 एच कट अपॉन 2 m ओमेगा बने के लिए क्या जरूरी है कि सी नॉट और सी वन की जो वैल्यू है वो कितनी आए, 1/√2 आए। 1/√2 आएगी तो उससे जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है उसकी वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 2 m ओमेगा। इसी तरह से जो सी नॉट और सी वन है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√। इस तरह से ये क्वेश्चन आप, आपका जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, सी आंसर। ये आंसर जो आ जाएगा इसका वो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है द मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m इन वन डायमेंशन इज डिस्क्राइब्ड बाय द हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन जो हमें दिया है वो किस फॉर्म में, पी स्क्वायर अपॉन 2m और प्लस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्बडा एक्स। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ये है काइनेटिक एनर्जी का। ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। हैमिल्टोनियन को आपको किस फॉर्म में लिखना है, हैमिल्टोनियन को ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स। उस केस में जो टोटल एनर्जी है, जो आपको मैंने बताया भी है कि कैसे लिखी जाएगी, वो टोटल एनर्जी ई जो है, वो लिखने का फॉर्मूला क्या है, वो है n प्लस 1/2 h माइनस कॉफिशेंट कॉफिशेंट ऑफ एक्स है स्क्वायर ऑन 4 इंटू कॉफिशेंट कॉफिशेंट ऑफ एक्स। तो फॉर्मूला यही है ना, यही फॉर्मूला मैंने आपको बताया यहाँ पर। तो ये क्या है, कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ऊपर एक्स का जो कॉफिशेंट है उसका आपको स्क्वायर। यहाँ से अब देख लो कौन सा मैच करेगा। तो हमारे पास है के अकॉर्डिंग बात करें तो कॉफिशेंट ऑफ एक्स जो है वो है लैम्बडा। कॉफिशेंट जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट है वो है हाफ m ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू डाल दो, ये कितना लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा n प्लस 1/2 h कट ओमेगा माइनस कॉफिशेंट ऑफ एक्स कितना है, लैम्बडा, तो ये हो जाएगा लैम्बडा स्क्वायर इंटू ये क्या हो जाएगा, 1/2 m ओमेगा
तो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा n प्लस 1/2 एच कट ओमेगा माइनस ये हो जाएगा लैम्बडा स्क्वायर अपॉन 2m ओमेगा, ये कांस्टेंट ये स्क्वायर में है ना, ये जो लिखा हुआ है ये किसमें है, स्क्वायर। अब क्या n प्लस 1/2 एच कट ओमेगा माइनस लैम्बडा स्क्वायर अपॉन 2 ओमेगा स्क्वायर, ये ऐसे हमने लिख लिया। तो हमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट टू लेवल, डिफरेंस निकालना है। तो मान लो एक लेवल है 0, एक लेवल है 1, एक बार बन जाएगा एच कट ओमेगा अपॉन 2 और एक बन जाएगा 3/2 एच कट ओमेगा। मैं मान ही लेता हूँ तो ई नॉट की वैल्यू जो निकलेगी वो कितनी निकलेगी, वो निकलेगी एच कट ओमेगा अपॉन 2 माइनस ये लैम्बडा स्क्वायर अपॉन 2m ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से आप 1 का निकालोगे तो वो निकल जाएगा 3/2 एच कट ओमेगा माइनस लैम्बडा स्क्वायर अपॉन 2m ओमेगा स्क्वायर। तो आपको इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। आप चाहे 1 2 का निकाल लो, 2 3 का निकाल लो, तो दो लगातार एनर्जी लेवल्स का जब आप डिफरेंस कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल्स का आप डिफरेंस निकालो, तो डिफरेंस आएगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा 3/2 एच कट ओमेगा में से एच कट ओमेगा अपॉन 2 माइनस करोगे तो ये बनेगा 2 एच कट ओमेगा अपॉन 2, यानी कि हमेशा क्या आएगा, एच कट ओमेगा। तो डिफरेंस हमेशा आएगा वो कितना आएगा, एच कट ओमेगा आएगा। डिफरेंस जो हमेशा आएगा वो कितना आएगा, एच कट ओमेगा। हमारे पास जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द नॉर्मलाइज स्टेट साई ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये वैसा ही क्वेश्चन है जो C0 C1 वाला था। यहाँ पर भी आपसे पूछा है कि ये मिनिमम वैल्यू कब देगा, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट मिनिमम, मिनिमम मैक्सिमम की कंडीशन है। मैंने आपको उसमें निकाल के बताया था कि C0 और जो C1 की वैल्यू है वो इक्वल आई। ऐसे ही यहाँ पर भी आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए आप बना लोगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए आप बनाओगे तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी, क्या बनेगी, यहाँ पर वो है B1 है B2 है, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू की जो इक्वेशंस बनेगी वो बनेगी B1 से, है ना। तो ये बनेगा B1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 0, एक्सपेक्टेशन वैल्यू यहाँ पर लगा के रखना, ये x ये 0, एक हो जाएगा B2 स्क्वायर, ये हो जाएगा एक बन जाएगा ट्वाइस ऑफ B1 B2, ये हो जाएगा तो x। ये तो जो है ये वैल्यू हमें पता है 0 होने वाली है, ये वैल्यू भी हमें पता है 0 होने वाली है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सेम आइगन स्टेट में एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालोगे कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। फिर ये बन जाएगा 2B1 B2 और ये हो जाएगा 0x और 1। इसको मैंने सॉल्व करना आपको बताया था कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से इसको आप क्या लिखोगे, इसको लिखोगे आप 1, तो आप लिख लोगे 1 1 माइनस B1 माइनस B2 होल स्क्वायर और ये 0x और 1। ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से मिनिमम के लिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, B1 इक्वल्स। सवाल ये हो सकता है कि यहाँ पर B1 B2 जो वैल्यू है मैक्सिमाइज का पूछा था हमारे और यहाँ पर मिनिमाइज का पूछा, वो सेम कंडीशन ही लगेगी। मैं ऐसा कुछ आपको मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज की कंडीशन सेम लगानी है। कुल मिलाकर आंसर जो आपका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, B1 इक्वल्स टू B2, B1 इक्वल्स टू B2 यानी कि ऑप्शन डी का करेक्ट ऑप्शन जो आ जाएगा वो आ जाएगा D। ये जो क्वेश्चन है में वही फॉर्मूला लगाना है, एनर्जी की वैल्यू निकालनी है। एनर्जी की वैल्यू का फॉर्मूला n प्लस 1/2 एच माइनस एक्स का कॉफिशेंट कितना है, ए है ना, और किसके साथ लेना है, साइन के साथ लेना है, साइन के साथ लेना है, स्क्वायर करना है, माइनस ए का स्क्वायर करोगे, माइनस ए का स्क्वायर। फिर इसका कॉफिशेंट 4 इंटू कॉफिशेंट किसका, एक्स स्क्वायर का, स्क्वायर का 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर। तो सॉल्व करोगे तो ये क्या बनेगा, n प्लस 1/2 बन जाएगा n प्लस 1/2 एच कट ओमेगा माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ से बन जाएगा 2m ओमेगा ए स्क्वायर और ऑन 2m ओमेगा स्क्वायर यानी कि ऑप्शन ए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है लेट 0 एंड 1 आइगन स्टेट है, दो नॉर्मलाइज आइगन स्टेट है, ग्राउंड और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। अनसर्टेनिटी बतानी है। अब अनसर्टेनिटी वाला जो फॉर्मूला था वो क्या था, एच कट एम ओमेगा अपॉन 2, कट एम ओमेगा अपॉन 2 और 2n प्लस 1। अनसर्टेनिटी निकालनी है यहाँ पर आपको, तो यहाँ पर आपको एक तो
n की वैल्यू 0 डालनी है, एक बार 0 पर निकाल लो और एक बार 1 पर निकालो, फिर इन दोनों को ऐड कर दो, ये तो हो रहा है। तो 0 की जब निकालोगे अनसर्टेनिटी तो n की वैल्यू 0 जब डालोगे तो वहाँ से आंसर मिलेगा तुम्हें डेल्टा पी 0 मैं लिख रहा हूँ इसको, ये मिल जाएगा कितना h कट m ओमेगा अपॉन 2 और एक बार आप 1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, एक बार कितनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 1, ये मिल जाएगा 1 पर h कट m ओमेगा अपॉन 2 और ये मिल जाएगा 3, मिल जाएगा 3। अब यहाँ पर आपको अनसर्टेनिटी निकालनी है तो दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे तो 1/√2 तो कॉमन रहेगा, 1/√2 कॉमन रहेगा। यहाँ पर कितना बन रहा है? ये बन रहा है एच कट एम ओमेगा अपॉन 2, जीरो स्टेट के लिए, और यहाँ पर क्या बन रहा है? ये बन रहा है एच कट एम ओमेगा अपॉन 2 और ये क्या बन रहा है? 3 बन रहा है। ओवरऑल यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से देखो ये √3 अंदर है, इसके अंदर √3 एच कट एम ओमेगा अपॉन 2 बन रहा है, ये बन रहा है एच कट एम ओमेगा अपॉन 2 और ये बन रहा है क्या बन रहा है? √2 बन रहा है। तो √2 और ये √2 को इकट्ठा करके क्या लिख सकते हो? ये 2 बन सकता है ना यहाँ से, तो ये 2 बन जाएगा तो ये बन जाएगा 1/2। फिर हमारे पास ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? ब्रैकेट में रह जाएगा एच कट एम ओमेगा, ये रह जाएगा प्लस √3 एच कट एम ओमेगा, ये वैल्यू हो जाएगी। √3 की वैल्यू निकालोगे लगभग 1.732 आएगा और एच कट की वैल्यू 1। लमसम इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा एच कट एम ओमेगा। आंसर इसका कितना आ जाएगा? एच कट एम ओमेगा, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सी। अगर इसको आप वैसा करने की कोशिश करोगे कि पहले आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालोगे पी, फिर आप निकालोगे पी स्क्वायर, तो उससे बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, वैसे शाम हो जाएगी, सॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है पार्टिकल ऑफ मास m इन पोटेंशियल पी एक्स वाई। अब यहाँ पर हमें आइगन स्टेट बनानी है ये वाली, ये आइगन स्टेट बनानी है, एनर्जी की आइगन वैल्यू बनानी है ये वाली। तो पोटेंशियल जो हमें दिया हुआ है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं अगर लिखूं वो बनेगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू 4x स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर और y। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आता हूँ मैं, तो 1/2, ये 4 को इसके साथ लिख देता हूँ, 2 ओमेगा स्क्वायर x प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। यहाँ से ओमेगा x की वैल्यू मिल गई, जो वो मिल गई कितनी? 2 ओमेगा। ओमेगा y की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? ओमेगा। क्यों लिखा है? क्योंकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है 2 डायमेंशनल ऑसिलेटर के लिए, हम लिखते हैं 1/2 m ओमेगा x स्क्वायर x प्लस 1/2 m ओमेगा y स्क्वायर, और ये लिखते हैं ओमेगा x की वैल्यू 2 ओमेगा हो गई और ओमेगा y की वैल्यू ओमेगा। एनर्जी की जो हमारे पास वैल्यू होती है वो होती है nx प्लस 1/2 h कट ओमेगा x प्लस ny प्लस 1/2, ये होता है h कट ओमेगा y। ओमेगा एक्स की अगर वैल्यू यहाँ रख देते हो, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2nx प्लस ny प्लस t/2 और h कट ओमेगा। तो क्या लाना है? आपको लाना है 5/2 h कट ओमेगा। 5/2 h कट ओमेगा कब आ सकता है? व्हेन nx की वैल्यू, nx की वैल्यू आप क्या डालो? 0 डालो। nx की वैल्यू आप क्या डालो? 0 डालो। ny की वैल्यू आप क्या डालो? 1 डालो। अभी ये बन सकता है 5/2 h कट ओमेगा के लिए जो आइगन फंक्शन लिखा जाएगा, ये कौन सी स्टेट हो गई? ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गई। यहाँ कैसे लिखा जाएगा? ये प्रोपोर्शनल, अब यहाँ y में आ रहा है, n0 है तो यहाँ क्या लिखोगे? y। ये ई पावर क्या लिखा जाता है? माइनस माइनस m ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा एक्स स्क्वायर है ना, ये क्या लिखा जाएगा? माइनस m ओमेगा एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2h कट, और ई पावर माइनस m ओमेगा y और y स्क्वायर अपॉन 2h। यहाँ पर अब वैल्यू डाल दो, आप इसकी वैल्यू डाल दो ओमेगा एक्स की वैल्यू कितनी है? 2 ओमेगा। उसके हिसाब से अब आंसर बनाओगे, बेस सेम है तो ये बन जाएगा m ओमेगा एच कट। तो यहाँ से कॉमन जो आ जाएगा वो आ जाएगा m ओमेगा एच, ओमेगा अपॉन 2h कट कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस y। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ से मैच कराओगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड क्वांटम स्टेट, ये तो वैसा ही क्वेश्चन है, 2 डायमेंशनल पोटेंशियल का है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ सबसे पहले तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/2
मैं लिख रहा हूँ 2 ओमेगा के फॉर्म, m मैं लिख रहा हूँ 2 ओमेगा स्क्वायर और y स्क्वायर। ना तो 2 ओमेगा का स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। यहाँ से ओमेगा x की वैल्यू कितनी हो गई है? हो गई है ओमेगा। ओमेगा y की वैल्यू कितनी हो गई है? 2 ओमेगा हो गई। मैं क्या निकालनी है? एनर्जी। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा? अब वो बन जाएगा nx प्लस 2ny बनेगा। पहले तो ये लिखोगे ना, पहले ये फॉर्मूला लिखोगे तो E इज इक्वल्स टू nx प्लस 1/2 और h कट ओमेगा x प्लस ny प्लस 1/2 और h कट ओमेगा y। तो यहाँ पर अब ये फॉर्मूला क्या बनेगा? ये बनेगा nx प्लस 2 ओमेगा y की जगह आप डालोगे 2 ओमेगा, ये बन जाएगा 2ny प्लस 3/2 और ये बन गया h कट ओमेगा। आपको कौन सी स्टेट में निकालनी है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। कौन सी स्टेट में निकालनी है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी निकालनी है। टू डायमेंशनल पोटेंशियल की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वो क्या बनेगी? nx की वैल्यू 0 डाल दूं, ny की वैल्यू क्या डाल दूं? 1 डाल दूं। जब nx की वैल्यू 0 डालूंगा, ny की वैल्यू 1 डालूंगा तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा 2 1 जा 2 और 2 जा 4 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/2 h कट ओमेगा। और एक ये हो गया केस फर्स्ट, और एक बन सकती है तुम्हारे पास nx की वैल्यू 1 ny की वैल्यू 0। जब nx की वैल्यू 1 डालोगे, ny की वैल्यू 0 डालोगे तो उस केस में जो एनर्जी बनेगी वो बनेगी 5/2 और h कट ओमेगा। 5/2 h कट ओमेगा। ये चेक करो कौन सा आंसर आ रहा है। आंसर आ रहा है तुम्हारे पास डी। सेकंड वाला केस है वो तुम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ एन आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर। आइसोट्रोपिक है, आइसोट्रोपिक होता तो उसके ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड बराबर होता। यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको। तो v की जो वैल्यू है उसको मैंने लिख लिया हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, ये 2 के फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा m 2m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसी तरह से तो भी मैंने 2 में कन्वर्ट कर लिया 1/2। 1/2 यहाँ पर भी मेरे को क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये बनेगा m। ये क्या हो जाएगा? किसका स्क्वायर? मैं कर देता हूँ 2 का स्क्वायर करूँ, 4 का स्क्वायर कर दूँ। हाँ, मैं करूँगा इसको 4 का स्क्वायर, हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और जेड। ओमेगा एक्स की वैल्यू ओमेगा, ओमेगा वाई की वैल्यू 2 ओमेगा, ओमेगा जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 ओमेगा। ये 3 वैल्यू आ गई। ये 3 वैल्यू के बेस पर आप ना कौन सी स्टेट के लिए? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के लिए nx ny nz कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ई की वैल्यू nx प्लस 1/2 कट ओमेगा एक्स, ny प्लस 1/2 कट ओमेगा वाई, nz प्लस 1/2 h कट ओमेगा। राउंड स्टेट के लिए, राउंड स्टेट, राउंड स्टेट के केस में nx भी 0 होगा, y भी 0 होगा और nz भी। अब यहाँ पर वैल्यू डाल दो सारी। तो ओमेगा एक्स की वैल्यू तो ओमेगा ही है, तो ये तो कितना बन जाएगा? h कट ओमेगा अपॉन 2। फिर ओमेगा वाई की वैल्यू कितनी है? 2 ओमेगा है, तो ये बनेगा h कट 2 ओमेगा अपॉन 2। फिर ओमेगा जेड की वैल्यू कितनी है? 4 ओमेगा है, तो ये बनेगा कितना? 4 कट ओमेगा अपॉन 2। तो ये यहाँ 4 आएगा ना, 4, ये हो गया 4। यहाँ से बन जाएगा 4 और 3 7, ये बन जाएगा 7/2 h। एनर्जी जो आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी? 7/2 h कट ओमेगा, यानी कि ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन बी। इस तरह से आपको ये होपफुली जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो आपको समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।